हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जीके चैनल में आपको स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक इसके 6 पार्ट हैं, जो 6 क्वेश्चन हैं जो पहले पार्ट में करा चुका हूँ। तो यदि आपको इससे पहले 6 क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारी पहली वाली वीडियो को देख सकते हो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है 99⁻3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। इसको क्या लिखेंगे, 99 को हम लिखेंगे 90 प्लस में 9⁻3। ठीक है, अब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी वाली, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, a प्लस में b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए, अब इसको आप a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल लगाइए। a का क्यूब मीन्स 90 का क्यूब प्लस में b का क्यूब मीन्स 9 का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर, a क्या 90 का स्क्वायर इंटू में b क्या 9 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में a क्या माना हमने 90 मल्टीप्लाई में b का स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब करो इक्वल। अब 90 का क्यूब करेंगे तो हम क्या करेंगे, 90 मल्टीप्लाई में 90 मल्टीप्लाई में 90 इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएंगे 30। अब 90 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और उससे फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 729 हो जाएगा। ठीक है, 729 हो गया। उसके बाद क्या, पर इसमें 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। 9 जब आप क्यूब करोगे 9 9 से 81 और 81 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 1 9 और 9 8 72। ठीक है, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 9 का स्क्वायर 8100 और मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, प्लस में 3 इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 9 27 0 और मल्टीप्लाई में 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, 729 000 प्लस में 729 हीरा प्लस में, अब हमें क्या करना है, इन तीनों की हमें क्या करनी है, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। इन तीनों की हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 21 87 और 00। ठीक है, ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 की और 8100 की और 9 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और प्लस में 270 की और 81 81 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21,870। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है। तो प्लस करिए, तो प्लस करने पर आएगा 970,299। ठीक है, जब आप इन सब को प्लस करोगे ना तो 970 और 299 आएगा हमारे पास आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हमें 7th का सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, सेकंड पार्ट 7th का सेकंड पार्ट है 102 का पावर 3, ये भी दे रखा। तो हम इसमें इसको क्या करेंगे, इसको वैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाना है। तो 100 प्लस में 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ये प्लस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली a प्लस बी का होल क्यूब वाली तो लगाइए। इसको a मान लेंगे और इसको b, तो a का क्यूब मीन्स 100 का क्यूब प्लस में b का क्यूब 2 का क्यूब प्लस में क्या 3a स्क्वायर भी, तो 3 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर मीन्स a क्या माना 100, तो 100 का स्क्वायर और इंटू में b क्या हो जाएगा, b माना हम 2 प्लस में उसके बाद रूल क्या 3ab का स्क्वायर, तो 3a क्या 100 इंटू में b क्या 2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 में ये वाली ही आइडेंटिटी यूज होगी पूरे में, ठीक है, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी। तो इसमें इन दोनों में हमने प्लस वाली आइडेंटिटी यूज की है। तो क्या हो जाएगा, जब 100 के क्यूब करेंगे तो 100 हो जाएंगे। जब इसके क्यूब करेंगे ना तो 1 के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। प्लस में 2 का क्यूब 8, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 100 से तो 300, और इनटू में 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इक्वल लगाना, हमें क्या करना है, इसको सेम टू सेम लिख लेंगे। 1 के पीछे 6 जीरो आएंगे, और प्लस में 8, प्लस में अब इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों की, ठीक है। तो 3 2 6, और कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगी। प्लस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 3 12 और डबल जीरो। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना। प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10। जब इन चारों को प्लस करेंगे तो 10 61 और 208। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, मतलब इन चारों को प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 998 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है, 998 की पावर 3। अब दोस्तों मैं इसमें प्लस वाला रूल भी यूज कर सकता हूँ और माइनस वाला, लेकिन मैं इसमें माइनस वाला जो रूल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसमें हमें इतनी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। यदि हम प्लस वाला इसमें यूज करेंगे तो हो जाएगा 900 प्लस में 98, ठीक है। प्लस वाला यूज करेंगे रूल इसमें तो 900 प्लस 98 हो जाएगा, और माइनस वाला रूल यूज करेंगे तो 1000 माइनस का 2 पूरे का होल क्यूब। तो इसमें मैं इसको हम इस फॉर्मूले लिख लेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो ध्यान देना भाई 1000 में से 2 है तो 998 ही आएगा, ठीक है, और उसकी पावर 3। तो मैं इसको इस फॉर्मूले लिख लूँगा। अब इसमें यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज हो जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी। तो करिए, इक्वल लगाना है, तो a ये हो जाएगा पूरा और b हो जाएगा ये 2। तो a का क्यूब मीन्स 1000 का क्यूब माइनस का b का क्यूब तो 2 का क्यूब, और माइनस 3 मल्टीप्लाई में a स्क्वायर मीन्स 1000 का स्क्वायर, और इंटू में b क्या 2, प्लस में अब क्या 3 मल्टीप्लाई में a क्या माना हमने 1000, तो 1000 इंटू b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना है इसको सॉल्व। भाई इसका क्यूब करेंगे तो 1 के पीछे 390 हो जाएंगे, तो 1 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है। जब हम 1000 का क्यूब करेंगे तो इसके पीछे 1 के पीछे 90 हो जाएंगे, माइनस का 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 3 2 जा 6। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, तो पहले 3 2 जा 6 लिख लूँगा, और मल्टीप्लाई में अब 1000 का स्क्वायर तो 1 के पीछे 6 0 3 4 5 6, ठीक है, ये तो होगा। अब प्लस में अब देखो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12, तो 12 मल्टीप्लाई में 1000, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वल लगाना है, 1 के पीछे वही 990 है 1 9, तो 1 के पीछे 90 हो गई, माइनस का 8, अभी भी हम माइनस का है, ठीक है रूल में, तो माइनस इसकी मल्टीप्लाई इस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 बन 6, और उसके पीछे कितने जीरो हो जाएंगे 6 2 3 4 5 6, और प्लस में 12 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 12000। अब ध्यान देना है, मुझे ये और ये दोनों प्लस के हैं, तो इसको और इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो 0 आ जाएगी,
3 जीरो आ जाएंगे पीछे वाले, फिर 2 1, 2 यहाँ इस फॉर्म में यहाँ पर हो जाएगा और 1 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 4 0 1, ठीक है। मैंने इसको और इसको प्लस कर दिया क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसको प्लस कर देंगे माइनस में। अब ये माइनस का है, माइनस का 8 और ये भी माइनस का, तो ये साइन तो माइनस का आएगा, लेकिन हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 1 2 3 4 5 5 0 और 8। ध्यान देना, मुझे माइनस का 8 और ये पूरा तो 60 जो लैख है मुझे पूरा ऐड करना है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब मेरे पास ये आएगा। अब जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आएगा, तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो मेरे पास आएगा 9 9 4 0 और 11 और 992, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब मैं इस वाली संख्या में से इसको माइनस करूँगा तो ये मेरे पाथ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7th का थर्ड पार्ट भी हो चुका है। अब मैं आपको 8th पार्ट कराऊंगा। तो देखिए 8th पार्ट क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 इसका ये रहा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो इन्हें मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ध्यान देना, जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, इसमें आपने a प्लस b की पावर होल क्यूब वाला रूल इसमें यूज़ किया था, लॉन्ग वाला। अब इसमें क्या है, आपको लॉन्ग वाली फॉर्म दे रखा है, तो आपको इस जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इस तरीके से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा 2x + 1 × पावर 3, इस मतलब इसी फॉर्म में आएगा इस तरीके से। किसी में इनमें माइनस वाला रूल यूज हो रहा है और किसी में प्लस वाला रूल यूज हो रहा है, a प्लस b का होल क्यूब वाला रूल इसमें यूज हो रहा है, तो आपको उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये तो मैंने ये वाला जो 6 क्वेश्चन है, ये मैंने a प्लस b की पावर होल क्यूब, ये लॉन्ग उसमें लॉन्ग यूज हो रहा था, ठीक है, रूल यूज हो रहा है। लेकिन इसमें जो दूसरी जो टर्म है ना, उसको मतलब इसमें शॉर्ट फॉर्म में करना है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, मैंने भी आपको कराया था, ये दे रखा है, ये वाला रूल है। ये इस टाइप में मुझे क्वेश्चन दे रखा 8 क्वेश्चन इस टाइप में, तो मुझे इस टाइप को इस टाइप में सॉल्व करना है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट मुझे ये दे रखा 8 a की पावर 3 + b का क्यूब + 12 a² b + 6 ab का होल स्क्वायर। तो जो यहाँ पर 8 है, अब ध्यान देना, इसमें पहले तो प्लस इसमें कहीं भी माइनस नहीं है, सारी संख्या प्लस की है, तो इसमें हम प्लस वाला रूल ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें इक्वल लगाना है, तो 2a³ को हम लिखेंगे 8 a की पावर 3 को हम लिखेंगे 2a का क्यूब, ठीक है, प्लस में इसको हम लिखेंगे b का क्यूब प्लस में। अब ध्यान देना, इसमें प्लस है तो पहले मुझे इसमें से a निकाल लेना, बस इस वाले टर्म को सॉल्व करना हो इस वाले को। अब मेरे पास रूल होता है a का क्यूब + b का क्यूब प्लस में 3 × में a², तो a क्या माने ये है, ठीक है। तो 2a का स्क्वायर × में b क्या, ये वाला b ये हो जाएगा प्लस में, फिर उसके बाद 3 × में 3ab का स्क्वायर, तो 3a क्या हो जाएगा 2a b का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखिए, जो 12a का स्क्वायर भी है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। यदि हम इसको ओपन करेंगे तो 2 2 4 4 3 12, फिर a का स्क्वायर b, ऐसे जो 6ab का होल 6ab का स्क्वायर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा 3 2 6 ab का स्क्वायर, मतलब वही फॉर्म आ रही है ना। तो यहाँ पर मैं आइडेंटिटी यूज करूँगा, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, तो ध्यान से देखना, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस में 3ab का स्क्वायर को लिखा हो जाएगा a प्लस में b का होल क्यूब, ठीक है। तो इसमें ये आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है। ये जो पूरा है इस फॉर्म में है, तो इक्वल टू क्या होगा a + b का होल क्यूब, तो a ये होगा b ये होगा, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस में b पूरे का होल क्यूब। अब पावर 3 आ गए। अब मैं क्या करूँगा, इससे जब पावर 3 है तो मैं इसको 3 बार लिख दूँगा, 2a प्लस का b 2a प्लस का b 2a प्लस का b, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अब 8 का सेकंड पार्ट देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, तो मैं इसे क्या लिखूँगा 2a का क्यूब लिख दूंगा, बिकॉज मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 a की पावर 3, यही आएगा सेम। ऐसे इसको मैं क्या लिख दूंगा b का क्यूब। जब हमने a का क्यूब और b का क्यूब निकाल लिया तो हमें पता है इसमें माइनस वाला रूल यूज होगा, तो अब लगा दिए माइनस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो a क्या मेरे पास 2a, ये पूरा a हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर मीन्स 2a का स्क्वायर इंटू में b तो ये रहेगा b। उसके बाद यहाँ रूल में प्लस होता, प्लस में 3e इंटू में a क्या हो जाएगा 2a इंटू में b का स्क्वायर, तो b क्या b का स्क्वायर। तो यहाँ पर वही ये वाली आइडेंटिटी इसमें तो प्लस था, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाला रूल इसमें यूज हो जाएगा। अब आप इसकी कंपेरिजन करिए, a का क्यूब भी हो जाएगा b का क्यूब भी हो जाएगा, 3a स्क्वायर b 3a हो जाएगा b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो a क्या होगा 2a और b क्या हो जाएगा b, तो इसको हम लिखेंगे 2a माइनस b का होल क्यूब। अब ये 3 टाइम्स है तो हम इसको 3 बार लिख देंगे 2a माइनस का b और 2a माइनस का b 2a माइनस का b, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है 27 माइनस में 125a का क्यूब माइनस में 135a प्लस 225a स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा इसमें 27 को मैं 3 का क्यूब लिख दूंगा, माइनस में 125 को मैं क्या लिख दूंगा ये 5a का क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, यदि आप इसको ओपन करोगे तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो यही आएगा यदि मैं इन दोनों को ओपन करूंगा। जब मैंने a निकाल लिया और b निकाल लिया, ठीक है, तो लगाइए रूल a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3 इंटू में a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इंटू में b, तो मैं 5a प्लस में 3a, तो a क्या मान में 3 हो जाएगा 3a इंटू में b का स्क्वायर, तो 5a का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज होगी, तो यूजिंग आइडेंटिटी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, और माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब। ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी क्योंकि इसमें सारे माइनस वाले हैं, तो इक्वल a मेरे पास 3 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 5a, तो 3 माइनस 5a का होल क्यूब। जब क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे, 3 माइनस 5a और 3 माइनस का 5a और 3 माइनस का 5a, तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट कराता हूँ, इसी का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 64a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 100ab स्क्वायर। तो सबसे पहले इक्वल लगाइए, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 4a का क्यूब लिख दूंगा, बिकॉज जो 64 होता है ना वो 4 का क्यूब होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस जो 27 होता है वो 3 का क्यूब होता है, तो इसको 3b का होल क्यूब लिख दूंगा। यदि मैं इन दोनों को ओपन करूंगा तो मेरे पास 64a का क्यूब और इसको ओपन करूंगा तो 27b का क्यूब ही आएगा। अब मैंने यहाँ पर a निकाल लिया और यहाँ पर b निकाल लिया, तो लगाइए a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर, तो 4a का स्क्वायर इंटू में b 3b और प्लस में
इंटू में ए क्या 4a इंटू में 3ab का स्क्वायर, तो b क्या 3b का स्क्वायर, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो यूजिंग आइडेंटिटी माइनस वाली यूज होगी इसमें, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस का b का क्यूब, ठीक है। तो करो तो a हो जाएगा और b ये हो जाएगा, तो 4a माइनस का 3b का क्यूब। अब पावर क्यूब है तो इसको भी हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, तो 4a माइनस 3b हो जाएगा, 4a माइनस का 3b हो जाएगा और ये 4a माइनस का 3b हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 8 का फिफ्थ पार्ट। तो देखिए दोस्तों, फिफ्थ पार्ट है 27p का क्यूब माइनस 1/216 और माइनस 9/2p स्क्वायर, 9/2p स्क्वायर प्लस में 1/4p का p, ये मुझे दे रखा है। तो मैं 27p को क्या लिखूंगा, जो 27 है वो 3 का क्यूब है, तो 3p का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 में जो 216 है, ये जो 216 है 6 का क्यूब, उस पूरे का क्यूब, ठीक है। और उसके बाद ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जब हमारे पास a आएगा और b आएगा, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर में 3p का स्क्वायर इंटू माइनस 3a स्क्वायर b क्या 1/6 और प्लस में 3 इंटू में a क्या हो जाएगा 3p, ठीक है, 3ab का स्क्वायर, तो b क्या हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा ना इस फॉर्म को, तो मेरे पास यही आएगा, देखो 3 से ये कट जाएगा, 3 2 6, तो 3p का स्क्वायर 3 3 9, 9p स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ऐसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो 1/36 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा 4 टाइम कटेगा, ठीक है, और 3 से 36 कट जाएगा, फिर कट जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे ना यहाँ से, तो मेरे पास 1/4p ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी वाली, इसमें माइनस का साइन है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब, तो लगाइए इक्वल, तो a हो जाएगा और b हो जाएगा, तो 3p माइनस 1/6 का क्यूब, ठीक है। तो वे 3 टाइम्स है तो इसको हम 3 बार लिख लेंगे, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, तो और यही क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता हुआ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। तो 9 का फर्स्ट पार्ट है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है x का क्यूब प्लस y का क्यूब इक्वल टू में x प्लस में y ब्रैकेट क्लोइड इंटू में फिर ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस XY और प्लस का y का स्क्वायर। तो ध्यान देना, इसमें इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो मुझे इसको एक दूसरे से इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर x का क्यूब प्लस का y का क्यूब लिख लूँगा इक्वल टू, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, दोनों साइड को बराबर दिखाना है। तो पहले x की मल्टीप्लाई मैं इन तीनों से करूँगा, तो करिए x की मल्टीप्लाई पहले इससे करूँगा, तो x का क्यूब, फिर x की मल्टीप्लाई इससे माइनस का x स्क्वायर y, फिर x की मल्टीप्लाई इससे प्लस का x y का स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई अब मैंने इन तीनों से कर दी, अब मैं y की मल्टीप्लाई इन तीनों से करूँगा, तो प्लस में y x का स्क्वायर और y की मल्टीप्लाई इससे माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो x y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर y है और एक y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा और x आ जाएगा। उसके बाद y की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो प्लस में y का क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
भाई एक्स का क्यूब, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ध्यान देना ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इसमें ये माइनस का है एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का है एक्स स्क्वायर वाई, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब ये एक्स वाई का स्क्वायर प्लस का है और एक्स वाई का स्क्वायर ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस में वाई का क्यूब, ठीक है। तो ये एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब, मुझे दोनों ये क्या है इक्वल आ गए, ठीक है। मुझे इस तरीके से ये सॉल्व करना है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है 9 का सेकंड पार्ट, देखिए 9 का सेकंड पार्ट है वो मुझे दे रखा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे इसको इसके इक्वल लाना, मतलब दोनों साइड को बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर एक्स का क्यूब होगा माइनस वाई का क्यूब होगा इक्वल टू, अब यहाँ पर भी जो एक्स है इस एक्स की मल्टीप्लाई मैं इन तीनों से करूँगा, तो सबसे पहले एक्स की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो एक्स का क्यूब, फिर एक्स की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो प्लस का एक्स वाई का स्क्वायर। अब माइनस वाई की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस में का है क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर। अब माइनस वाई की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस का वाई का क्यूब, ठीक है। इक्वल लगाओ एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, ध्यान देना एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो इससे ही कट जाएगा। अब एक्स वाई का स्क्वायर प्लस का है और एक्स वाई का स्क्वायर माइनस का है, तो इससे ही कट जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास एक्स का क्यूब माइनस का वाई का क्यूब, तो एक्स का क्यूब माइनस का वाई का क्यूब, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसमें मैंने दिखाई नहीं था, इसमें आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। जो इधर साइड वाली होती है ना उसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, जो इक्वल से इधर साइड वाले को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश होता हुआ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है 27 वाई का क्यूब प्लस में 125 जेड का क्यूब। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूंगा, जो 27 है हमारा ये 3 का क्यूब है, तो 3 वाई पूरी का क्यूब लिख दूंगा ऐसे, प्लस में जो 125 है 5 का क्यूब है तो 5, और यहाँ पर जेड पूरे का होल क्यूब लिख दूंगा। तो यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो यूज हो जाएगी, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब का क्या हो जाएगा एक्स प्लस का वाई ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी, ठीक है। जो कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में आपको सारी जो आइडेंटिटी है रूट्स हैं वो आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो करिए एक्स इस पूरे को मान लो और वाई ये हो जाएगा, तो करो क्या हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 3 वाई प्लस का 5 जेड, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर मीन्स इसको बड़ी वाली ब्रैकेट में ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 3 वाई का स्क्वायर 3 वाई का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर मतलब 5 जेड का स्क्वायर 5 जेड का स्क्वायर ब्रैकेट में 5 जेड है, ठीक है। उसके बाद माइनस में एक्स वाई, तो एक्स क्या 3 वाई मल्टीप्लाई में 5 जेड। तो अभी हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, तो 3 वाई प्लस का 5 जेड हो जाएगा इनटू में 3 वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 और वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5 का स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 5 जा 15 और वाई जेड, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 10th का फर्स्ट पार्ट। अब मैं आपको 10th का सेकंड पार्ट कराता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट है 64 m की पावर 3 माइनस में 343 n की पावर 3। तो जो 64 है हमारे पास 4 का क्यूब है और m की पावर 3, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँगा माइनस में जो 343 है हमारे पास 7 का क्यूब है, तो इसको 7 n की पावर 3 इस फॉर्म में लिख लूँगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी यूजिंग
आइडेंटिटी कौन सी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू क्यूब है यहाँ पर, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू तो ए माइनस का बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस का ए बी। ये मेरी यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुई। तो करो ए इसको मानेंगे पूरे को और बी इसको मानेंगे 7n को, ठीक है। तो ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा 4m माइनस का 7n, ए होगा और बी होगा, ठीक है। n2 में ए स्क्वेयर मीन्स 4m का स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर है तो बी क्या मतलब 7n का स्क्वेयर और प्लस में ए बी तो 4m इंटू में 7n तो 4m इंटू में 7n, ये मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल तो 4m माइनस 7n हो जाएगा, ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर 16 m स्क्वायर m प्लस में 7 का स्क्वायर 49 n का स्क्वायर प्लस में 4 7 जा 28 m n। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता हुआ मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 देखिए 11 क्या है, तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है देखिए 27x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3xyz। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँगा भाई 27 है मैं इसको 3x का क्यूब लिख लूँगा प्लस में y का क्यूब प्लस में z का क्यूब। अब आपको पता है और मतलब आपको वो जो आइडेंटिटी याद होगी x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 3xyz। तो 3x क्या हो जाएगा 3x इनमें yz तो y का y हो जाएगा और z का z, ठीक है। आपको याद होगा मैं यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो देखिए यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब यहाँ पर जो आइडेंटिटी वो ये यूज हुई, ये नहीं हुई, यहाँ पर ये हो जाएगी भाई ये वाली ए प्लस में। अब जो आइडेंटिटी ध्यान देना यहाँ पर जो आइडेंटिटी ये यूज हुई यहाँ पर इसको सॉरी ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, ठीक है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस का 3abc तो इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस में बी प्लस का सी इंटू में ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस का सी स्क्वेयर और प्लस का ए बी फिर माइनस आएगा यहाँ पर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी या ए सी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। दोबारा सुनिए यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है इक्वल टू में ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज हुई है। इस हल्की सी मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद देखिए अब क्या हो जाएगा, ए हम इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, सी इसको मानेंगे, तो 3abc, ठीक है। तो इक्वल लगाओ क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ए क्या है 3x प्लस में बी क्या हो जाएगा y प्लस में सी क्या हो जाएगा z, ठीक है। इनटू में ए स्क्वायर मीन्स 3 हमने ए तो ए माना बी ए माना सी ए माना, तो ए स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर मीन्स z का स्क्वायर माइनस में ए बी, तो ए माइनस में ए क्या माना 3x मल्टीप्लाई में बी क्या माना y, उसके बाद फिर माइनस में 3bc, तो b क्या y मल्टीप्लाई में y और मल्टीप्लाई में c क्या z और माइनस में ca, ठीक है।
यहाँ पर ए बी माना हमने ए 3x और y हो जाएगा बी सी। यहाँ पर जो बी सी है दोस्तों y और z हो जाएगा, 3 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। जो बी सी है माइनस का बी सी, ठीक है। तो जब हम माइनस बी सी लेंगे हम यहाँ पर, तो बी हमारे पास y हो जाएगा और सी हो जाएगा z, ठीक है। और माइनस का फिर क्या सी ए माना हमने z और मल्टीप्लाई में ए माना 3x, तो 3x, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्रोइड, तो इक्वल लगाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये रहा 3x प्लस में y और प्लस का z, ठीक है। ब्रैकेट है 3x प्लस y प्लस z, ब्रैकेट स्टार्ट 3x स्क्वायर में 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस का z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3xy माइनस का 3xy और फिर माइनस का yz और माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 3zx ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 जो ये लास्ट में है ना, यहाँ पर 3zx है, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। इससे आगे सॉल्व नहीं करना है, हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कराता हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 12 है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z ब्रैकेट स्क्रोइड, फिर बड़ी वाली ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस में जो ये वाली लाइन है इसी में आई, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने इसको नीचे लिख दिया। तो x माइनस वाई पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस जेड पूरे का होल स्क्वायर प्लस में z माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। मीन्स मुझे इस वाली साइड को सॉल्व करना है और उसको मुझे इसके इक्वल लाना है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को मुझे सॉल्व करना है और मुझे इसके इक्वल लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं राइट हैंड साइड कौन से, ये वाले, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 1/2 x प्लस में y प्लस का z हो जाएगा ब्रैकेट में x माइनस y का स्क्वायर प्लस में y माइनस ये y माइनस z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में z माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस ब्रैकेट क्लोइड, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, अब मुझे केवल इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद जो ये राइट हैंड साइड है मतलब इक्वल से इधर वाली साइड है ये वाली, इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद मुझे इसको इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लाना है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3xyz, इसकी मुझे इक्वल लाना है, ठीक है। तो चलिए 1/2 इंटू में एक्स प्लस में वाई प्लस का जेड, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला इसमें रूल यूज होगा। तो a का स्क्वायर लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। इसमें रूल यूज होगा, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रूल यूज होगा। तो प्लस में y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस में, इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ, माइनस में 2yz, ठीक है। अब इसमें लगाइए प्लस में z का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर और माइनस का 2zx, ठीक है। ये रूल इसमें यूज होगा, मतलब जो ये वाला है, ये वाला और ये वाला, इन तीनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला रूल यूज होगा। और यूज करने के बाद मेरे पास ये वाली टर्म आएगी यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, ये सब बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट, अब पहले मुझे x की मल्टीप्लाई इन सब से करनी है, फिर y की मल्टीप्लाई इन सब से करनी है, फिर z की मल्टीप्लाई इन सब से करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं इस पेज में तो आएगा नहीं, मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूँ इसको। तो देखिए इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे पहले 1/2, ठीक है। x की मल्टीप्लाई पहले इन सभी से करनी है, तो करिए ब्रैकेट लगाएंगे, x की मल्टीप्लाई करिए सबसे, तो एक्स का क्यूब प्लस में एक्स मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा
फिर एक्स मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 2x² y हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स की मल्टीप्लाई सभी से करनी है, इससे कर दिया। अब एक्स, इस एक्स की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो प्लस का XY² हो जाएगा। फिर प्लस का एक्स की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो XZ² हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर माइनस का एक्स की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 2XYZ हो जाएगा। फिर एक्स की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो प्लस में XZ² हो जाएगा। फिर एक्स की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो प्लस का जेड का, सॉरी इससे करूँगा तो इससे एक्स का क्यूब हो जाएगा। और फिर इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं इससे एक्स की तो माइनस का 2ZX² हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर आ गया। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्स की मल्टीप्लाई इन सब से कर दी, सभी से। अब मैं यहाँ पर ये, सॉरी ये नहीं आएगा ब्रैकेट में, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो y है y की मल्टीप्लाई मैं इन सब से कर दूंगा। तो ठीक है, तो करिए, y की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की मल्टीप्लाई करना आपको इन सब से, तो y की मल्टीप्लाई x² से तो y x² हो जाएगा। y का क्यूब प्लस में y का क्यूब, इस y की मल्टीप्लाई इससे फिर प्लस माइनस में आ जाएगा, इस माइनस में इस y की मल्टीप्लाई इससे तो 2XY² हो जाएगा। फिर y की मल्टीप्लाई इससे तो प्लस में y का क्यूब, फिर y की मल्टीप्लाई इससे प्लस में YZ²। यहाँ पर माइनस लगा हुआ, माइनस y की मल्टीप्लाई इससे तो 2y²z, और फिर y की मल्टीप्लाई इससे प्लस में YZ² हो जाएगा। फिर y की मल्टीप्लाई इससे प्लस का YX² हो जाएगा। फिर y की मल्टीप्लाई से माइनस का 2XYZ हो जाएगा, जब मैं y की मल्टीप्लाई इससे करूँगा। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या, देखो अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने पहले x की मल्टीप्लाई इन सब से की थी, फिर y की मल्टीप्लाई इन सब से की। अब मेरे पास बचा z। अब z की मल्टीप्लाई भी मैं क्या करूँगा, इन सब से ही कर दूँगा। ठीक है, तो करिए क्या हो जाएगा, z यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, प्लस में ZX², फिर z, फिर इस करूँगा तो ZY² हो जाएगा। फिर यहाँ पर z, फिर माइनस 2XYZ, माइनस का 2XYZ हो जाएगा। फिर z की मल्टीप्लाई इससे प्लस का ZY² हो जाएगा। फिर z की मल्टीप्लाई से प्लस का z का क्यूब हो जाएगा। फिर z की मल्टीप्लाई इससे तो ये माइनस का यहाँ पर तो माइनस का 2YZ² 2YZ² हो जाएगा। फिर z की मल्टीप्लाई इससे प्लस का z का क्यूब हो जाएगा। फिर z की मल्टीप्लाई इससे प्लस का ZX² हो जाएगा। फिर z की मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का 2Z²X। अब यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगी, क्योंकि अब मैंने क्या किया, इसमें पहले x की मल्टीप्लाई इन सभी से कर दी, फिर y की मल्टीप्लाई इन सभी से कर दी, फिर z की मल्टीप्लाई मैंने इन सभी से कर दी। तो मेरे पास ये आ गया इस फॉर्म में। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल, तो 1/2 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखना x का क्यूब ये रहा एक, और इसमें कहीं x का क्यूब है, एक x का क्यूब ये रहा। ठीक है, और इसमें कहीं भी x का क्यूब नहीं है, तो एक x का क्यूब ये रहा, एक ये रहा, तो क्या लिखेंगे 2x⁻3। ठीक है, अब प्लस में y देखिए, y का क्यूब ये रहा और y का क्यूब ये रहा, तो प्लस में 2y⁻3, ऐसे ही प्लस में z, यहाँ पर z का क्यूब होगा, z का क्यूब ये रहा एक, और एक z का क्यूब ये रहा। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो पर में 2z का क्यूब हो जाएगा। तो ये तो पूरा क्लियर होगा। अब उसके बाद क्या देखो, माइनस 2x²y, और यहाँ पर क्या आपको देखना पड़ेगा इसको, देखो माइनस 2x²y और माइनस से 2 आपको ढूंढना पड़ेगा भाई, ये तो
देखिए अब हम इसको लिख देंगे माइनस 2x² माइनस का 2x², ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास क्या है, अब x² ये रहा, उसके बाद x² हमें यहाँ पर कहीं है लिखना है, x² ये रहा, और x नहीं ये नहीं है, x² देखिए दोस्तों मैंने इसको यदि मैं आपको इसे सॉल्व कराता तो इससे टाइम लगता, तो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो देखिए जब मैं यहाँ पर x³ ये रहा और एक x³ इसमें तो 2x³ हो जाएगा, ऐसे हमें y³ ये रहा, y³ ये रहा और प्लस में एक y³ ये रहा, तो 2y³ प्लस में ऐसे में z का क्यूब होगा, z का क्यूब ये रहा और एक z का क्यूब ये रहा, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2z का क्यूब माइनस में 2xy माइनस 2x²y, तो माइनस 2x² प्लस में अब x² और इसमें दो और दे रखे होंगे, x² एक ये रहा और x² ये रहा एक और एक x² ये रहा, तो क्या हो जाएंगे 2x² सेम है, इसमें 2xy का स्क्वायर ये रहा और 2xy का स्क्वायर ये रहा प्लस में तो 2xy, तो इसमें 2xy xy का स्क्वायर एक ये रहा और xy का स्क्वायर और एक xy का स्क्वायर ये रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2xy का स्क्वायर सेम है, इसमें माइनस 2xy का स्क्वायर दो मिलेंगे, माइनस का मिलेगा और फिर प्लस का 2xz का स्क्वायर, तो xz का स्क्वायर देखना आपको, तो xz का स्क्वायर ये रहा और एक xz का स्क्वायर ये रहा, तो 2xz का स्क्वायर और माइनस का 2xz का स्क्वायर दे रखा है, माइनस 2xz का स्क्वायर ये रहा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर माइनस 2xyz माइनस का ये 2xyz 4xyz और एक माइनस का ये रहा माइनस 2xyz, तो माइनस का 6xyz हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। ध्यान से इसको बिल्कुल ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से। अब माइनस का 2zx तो माइनस का 2zx² तो माइनस का 2zx² ये रहा, तो इसमें प्लस का 2zx मतलब इसमें zx² दो बार है ये रहा, देखो zx² ये रहा प्लस का एक और zx² ये रहा, तो प्लस से 2zx² हो जाएगा, प्लस में 2yz का स्क्वायर, तो इसमें देखो yz का स्क्वायर, तो y माइनस से 2yz² यहाँ पर आ जाएगा ये रहा, माइनस से 2yz²। अब ऐसे यहाँ पर yz का स्क्वायर दो बार दे रखा है इसमें, तो yz का स्क्वायर एक ये रहा और एक yz का स्क्वायर ये रहा, तो 2yz का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे माइनस का 2y²z, तो माइनस का 2 माइनस से 2y²z ये रहा, ठीक है, ये आ गया हमें, तो प्लस का 2y²z, तो इसमें y²z दो बार दे रखा y²z एक ही रहा और एक एक y²z ये रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y²z, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगी, अब क्या हो जाएगा x2x² से प्लस का 2x² ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और 2xy² से ये प्लस का तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 2xy² और 2xz² से ये 2xz² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का सेम है, और माइनस का 2zx² तो माइनस का 2zx² ये रहा और प्लस का 2zx² ये रहा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस तो और ये प्लस का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2yz² और 2yz² से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, ऐसे माइनस से 2y²z और प्लस से 2y²z इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, मेरे पास यहाँ पर इक्वल लगाना 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा
एक्स की पावर 3 प्लस में 2 वाई की पावर 3 प्लस का 2 जेड की पावर 3 ये बचा, और मेरे पास बचा ये माइनस का -6xyz ये बचा मेरे पास। अब मुझे इसमें से क्या करना है, मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा इस पूरे में से, तो इक्वल टू में 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 बाहर लूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस का वाई का क्यूब प्लस का जेड का क्यूब और माइनस का 2 3 6 तो 3xyz ये बचेगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब और प्लस का जेड का क्यूब और माइनस का 3xyz इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, तो हमारे पास हमने पहले ली थी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन है कंप्लीट। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 13 कराऊंगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, ये रहा इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, मुझे दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 के इक्वल दे रखा है। तो मुझे इससे मुझे ये शो करना है कि एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो मुझे इससे मुझे ये प्रूव करना है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो यहाँ 13 का मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक्स प्लस में वाई इक्वल टू में जो जेड इधर साइड जाएगा तो माइनस का जेड हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड जब हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो एक्स प्लस में वाई का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वाई का क्यूब है इक्वल टू माइनस का जेड का क्यूब, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, तो ए प्लस बी का होल क्यूब रूल लगाएंगे तो एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस में 3xy इंटू में एक्स प्लस का वाई, जो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x² प्लस में 3xy², उस जो रूल होता है वो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का जेड का क्यूब। अब हम क्या करेंगे इसमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड की दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का मैं इसमें यूज करूँगा। तो क्या हो जाएगा एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब और माइनस प्लस का 3xy। अब x प्लस वाई है वो क्या, x प्लस वाई किसके माइनस जेड के इक्वल है, तभी तो मैंने यहाँ पर लिखा है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो मल्टीप्लाई में माइनस का जेड। ठीक है, और इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करनी है एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस, अब देखो जब मैं माइनस जेड की मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस का 3xyz हो जाएगा और इक्वल टू में माइनस का जेड की पावर 3। अभी माइनस जेड की पावर 3 इधर माइनस दे रखा है, इसको मैं इधर ले आऊँगा प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस का 3xyz इधर माइनस का मुझे दे रखा है मैं इसको इधर साइड ले जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो करिए एक्स की पावर 3 प्लस में वाई की पावर 3, ये इधर आएगा तो प्लस का जेड की पावर 3 हो जाएगा, इक्वल टू में ये इधर जाएगा तो प्लस का 3xyz हो जाएगा। और ये क्या करना है मुझे शो करना है ये। ठीक है, ये मुझे क्या करना है शो करना है, देख लीजिए मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है, ये रहा एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इक्वल टू 3xyz, यही टू शो दैट मुझे यही शो करना था। ठीक है, और जो कि मैंने इससे शो कर दिया है, ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 होगा। मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, हमें जो क्यूब्स हैं इनका क्यूब करके सॉल्व नहीं करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें इसकी जो -12 का क्यूब प्लस में 7 का क्यूब और प्लस में 5 का क्यूब इधर का मुझे इसको क्यूब करके सॉल्व नहीं करना है, मुझे इसमें आइडेंटिटी का यूज करके मुझे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है -12 का क्यूब आइडेंटिटी, मतलब जो आइडेंटिटी क्या एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब प्लस का जेड का क्यूब इक्वल टू क्या मेरे पास आइडेंटिटी इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो मैं इसकी कंपेरिजन करूँगा, एक्स मेरे पास 12 हो जाएगा,
वाई मेरे पास 7 हो जाएगा और जेड मेरे पास 5 हो जाएगा। तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में एक्स क्या हो जाएगा माइनस का 12 मल्टीप्लाई में वाई क्या हो जाएगा 7 और जेड क्या हो जाएगा 5। अब जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का देखो 12 3 जा 36 और मल्टीप्लाई में 7 5 जा 35 ये आ जाएगा। और जब मैं इनकी दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा इसका जो आंसर है माइनस का 1260। जब मैं 36 और 35 को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 1260 आंसर मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा आंसर। अब मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊंगा 14 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट मेरे पास 28 की पावर 3 प्लस में माइनस 15 की पावर 3 और प्लस का ब्रैकेट में माइनस 13 की पावर 3 है। क्वेश्चन नंबर 14 का 14 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब इक्वल टू 3ABC। यहाँ पर जो मैंने आप कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने एक्स के ऊपर वाई के ऊपर जेड के इक्वल टू 3XYZ, तो यहाँ पर मैंने ए ले लिया, तो इससे कन्फ्यूज मत होना, रोल तो वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इक्वल लगाइए तो 3। अब इसकी कंपेरिजन करेंगे ए क्या हो जाएगा 28, बी क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा माइनस का 15, सी क्या हो जाएगा माइनस का 13। जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 16,380। तो मेरे पास इसका ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 कराता हूँ। तो देख क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। वैसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है थोड़ी बहुत देर में। तो देखिए बुक दिखा देता हूँ आपको। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो मुझे एरिया दे रखा, मुझे क्या करना है, मुझे इनके फैक्टराइज करने हैं, वैसे और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जो एरिया दे रखा है ना मुझे इसके फैक्टराइज करने हैं और इसमें और मुझे क्या बताना लेंथ और ब्रेथ बताना कि फैक्टराइज करके इसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा। तो देखिए मुझे 15 का पहला पार्ट दे रखा एरिया इक्वल टू 25A का स्क्वायर माइनस 35A प्लस का 12। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे इसके फैक्टराइज करने हैं। फैक्टराइज आपको आता होगा भाई, ए हो जाएगा सी हो जाएगा, तो ए और सी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 300 आएगा। मीन्स 25C और 12 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। जब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा इससे ये 150, ये फिर 2 से 75, ठीक है, और फिर 3 से 3 2 से 6 3 5 से 15, उससे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो मेरे पास ये फैक्टराइज हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इनको आपस में इस तरीके से एडजस्ट करना है कि मैं उन्हें ऐड करूँगा तो माइनस से 35 आए और मल्टीप्लाई करूँगा 30 आए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा और 5 2 जा 10 10 2 जा 20, तो 20 और 15 हो जाएगा। तो माइनस से 20 ये माइनस से 15 ये इक्वल टू 12। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में क्या कॉमन है 5 और ए कॉमन है, तो 5 5 जा 25 ए हो जाएगा माइनस 5 4 जा 20। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेना है मुझे 3, तो माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 5 जा 15 ए और माइनस 3 4 जा 12 ये होगा। तो अब क्या हो जाएगा 5A माइनस का 3 और इनमें 5A माइनस का 4। ठीक है, तो अब इसमें लेंथ क्या हो जाएगी, आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू में B, यही होता। तो L हमारे पास ये हो जाएगी और ब्रेथ क्या हो जाएगी ये, तो यहाँ पर लेंगे लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी 5A माइनस का 3 हो जाएगा और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगा 5A माइनस का 4। ठीक है, सेम इसका 15 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, उसमें मुझे यही बताना। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट दे रखा एरिया इक्वल टू दे रखा 35y का स्क्वायर प्लस में 13y माइनस का 12। तो मुझे इसके मुझे फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इस करूँगा तो मेरे पास आएगा 420, ये मेरे पास मल्टीप्लाई आ जाएगी। जब मैं इसके जो फैक्टराइज मतलब प्राइम फैक्टर करूँगा तो किस जाएगा, फिर पहले 2 से 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 0 0 2 से 2 1 जा 2 और 1 2 से जाएगा नहीं जाने 0 2 5 जा 10 ये आ जाएगा
अब 3 से 3 3 9, 3 5 से 15। अब क्या हो जाएगा फिर 5 से 5 7 से 35, 7 से 7, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मेरे इसके जो फैक्टराइज है वो बन जाएंगे 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 5 जा 15। तो 15 और 28 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस का 28 वाई और माइनस का 15 वाई, ठीक है। अब देखो मैं यदि इसमें से इसको माइनस करूँगा तो प्लस का 13 वाई आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई में 420 के इक्वल आएगा माइनस के, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 7 वाई कॉमन आ जाएगा, 7 वाई। जब मैंने 7 वाई कॉमन ले लिया तो 7 5 जा 35, 5 बचा पर, और वाई और प्लस का 7 4 जा 28 वाई मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 5 जा 15 वाई, और ये प्लस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस का 3 बाहर लिया यहाँ से, तो प्लस का 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 वाई माइनस का 3 हो जाएगा, और 5 वाई प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू में बी हो जाएगा। तो लेंथ ये हो जाएगी और ब्रेथ ही हो जाएगी। तो लेंथ हम लिखेंगे, लेंथ इक्वल टू 7 वाई माइनस का 3, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगा 5 वाई प्लस का 4, ठीक है। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इसमें लेंथ और ब्रेथ ही बताना है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा 16। तो देखिए 16 क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, विच आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द कीबोर्ड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन। हमें इसमें वॉल्यूम दे रखा है, किसका, कीबोर्ड का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, ये वॉल्यूम दे रखा। अब हमें इसकी डायमेंशन निकालने में लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो देखिए इसका पहला पार्ट है, तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है, में वॉल्यूम दे रखा कीबोर्ड, ये कीबोर्ड का वॉल्यूम है 3x² माइनस 12x। तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्या कॉमन आ रहा, 3x कॉमन आ रहा। जब मैंने 3x कॉमन ले लिया तो वहाँ पर क्या बचा, x माइनस का 3 4 12, ये बचेगा। अब मेरे पास मैं इसको ऐसे लिख दूँगा 3 मल्टीप्लाई में x और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में x माइनस का 4। अब वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या हो जाएगा, L इंटू में B और इंटू में H, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 3, ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगा x, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगा x माइनस का 4। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है, वॉल्यूम मुझे दे रखा 12 प्लस में 8 माइनस का 20 तो मुझे इसमें से क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इन सब में मुझे इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है। तो 4 कॉमन ले लूँगा, और क्या आ रहा है के। जब मैंने 4 की कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या 4 3 जा 12 वाई का स्क्वायर हो जाएगा, 4 ले लिया और की ले, तो 4 3 जा 12 वाई का स्क्वायर प्लस में 4 2 जा 8 वाई बचा, और माइनस का 4 5 जा 20, ये बचा मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 4 के इंटू में इसकी मुझे फैक्टराइज करनी है। तो 5 3 जा 15, तो 3 वाई स्क्वायर मतलब 5 3 जा 15, तो मुझे फैक्टराइज करने हैं। तो प्लस का 5 वाई और माइनस का 3 वाई और माइनस का 5, ये हो जाएगा। देखो 5 में से 3 गई तो 2 वाई आ जाएगा, और 5 3 जा 15 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 के ब्रैकेट में इन दोनों में से क्या कॉमन है, केवल वाई कॉमन है, तो वाई कॉमन आ जाएगा 3 वाई प्लस का 5। इन दोनों से क्या कॉमन, माइनस का 1 3 वाई प्लस का 5, ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा 4 के इंटू में, ठीक है, वाई माइनस का 1 और 3 वाई प्लस का 5, ये वाला, ठीक है, 3 वाई प्लस का 5, ये हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड L इंटू में B इंटू में H, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा 4 के, ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा y माइनस का 1, और लेंथ ब्रेथ और हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये रहा, हाइट हो जाएगा 3 वाई प्लस का
5। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का 16 लास्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।